उत्तराखंड चुनाव, जी हां, उत्तराखंड चुनाव अब पूरी गर्मी पे है। जो गर्मी शब्द आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव में, और इस चुनाव में बीजेपी की कमान संभाले हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी जी हैं हमारे साथ न्यूज़ 18 पर। धामी जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। अभी हाथ की स्थिति कैसी है? नहीं, ठीक है। अभी प्लास्टर तो कट गया है, लेकिन अभी स्टेपने से कुछ ठीक हो जाएगा। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इससे कोई काम रुका नहीं है। जब फ्रैक्चर हुआ था उसके बाद भी हमने लगातार गए थे, प्रदेश में घूमे थे। सेवा का जो काम है वो लगातार चला है, वो रुका नहीं है। और उस हाथ की वो हाथ तो काला हाथ है। उत्तराखंड की जनता ने पहले ही उसको अस्वीकार कर दिया है। यहाँ की जनता कभी स्वीकार करने वाली नहीं है, क्योंकि वो काले हाथ ने केवल कारनामे किए हैं, यहाँ कोई काम नहीं किया है। और आज भी चुनाव के समय में भी वो कारनामों की तरफ बढ़ रहे हैं, तुष्टीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने जहाँ एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में आज केदार बाबा का पुनर्निर्माण हो रहा है, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान बन गया है, 400 करोड़ की योजनाओं का वहाँ पर निर्माण के कार्य शुरू होने हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हमारे पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज चालू हो गया है, रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज चालू हो गया है। तो ये के करके ये काम हो गया। आप कह रहे हैं उनके कारनामे, वो भी गंगा आरती तो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि इतने सारे काम मोदी जी कर रहे हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। अपना मैनिफेस्टो लागू करते हैं तो वो कहते हैं कि अब हम जब सरकार में आएंगे तो एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मैं किसी धर्म के विशेष के खिलाफ नहीं हूँ। वो जिन्होंने वो बात कही, उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो उन्होंने अपने निजी विचार थे, फिर वापस ले लिए। नहीं, जब उन्होंने देखा कि आज उत्तराखंड की जनता ऐसी बात कभी देवभूमि में स्वीकार नहीं करेगी, और देवभूमि की जनता ने मान लिया, ठान लिया, क्योंकि उनकी पिछली सरकार भी देखी थी। पिछली सरकार में भी उन्होंने जुमे की नमाज के लिए छुट्टी करी थी। सभी के लिए छुट्टी करनी चाहिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैंने पहले ही कहा। लेकिन केवल वोटों के लिए काम करना, और वो भी एक वर्ग विशेष के वोट लेने के लिए काम करना, ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये आपसे बार बार पूछा जाता है कि आप तीसरे मुख्यमंत्री रहे इस कार्यकाल के, नाइट वॉचमैन के तौर पर आए। अब स्थिति पहले से बेहतर क्यों है? एक साल से बेहतर क्यों मान रहे हैं आप? नहीं, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, और मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इतने सारे काम हुए हैं, मैंने अभी आपको बताए हैं जी। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता जानती है, और मैंने भी अपने कार्यकाल में उन्हीं सभी कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। बहुत सारे फैसले लिए हैं, और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने जो अब की बार नारा दिया है, अब की बार 60 पार निश्चित रूप से या प्रत्याशित रूप से 60 पार होने वाला है। एक साल पहले ये स्थिति थी? नहीं, शुरू से थी। भाजपा एक कैडर आधारित पार्टी है, और कैडर आधारित पार्टी में ठीक है, नेतृत्व तो बदलता रहता है और ड्राइवर चेंज होते रहते हैं, लेकिन गाड़ी चलती रहती है। तो ये गाड़ी चलती रहेगी, इसमें आगे अगली पारी में भी आप ही ड्राइवर होंगे, ये कैसे कहें? देखिए, मैंने कभी पार्टी से अपने लिए कोई सीट नहीं मांगी है। मेरी पार्टी ने जो काम मुझे दिया है, मैंने वो काम किया है। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश हो, चाहे हमारा प्रदेश हो, वो लगातार तरक्की कर रहा है। जो काम कभी नहीं हुए, वो काम आज उनके नेतृत्व में हो रहे हैं। चेहरा तो आपका भी है मोदी जी के साथ पूरे चुनाव में। नहीं, पूरे चुनाव में मोदी जी ही सबसे बड़े चेहरे हैं, और देश का, उत्तराखंड का ही नहीं, उत्तराखंड तो उनका अपना राज्य है, जहाँ से मोदी जी को एक विशेष लगाव है। आज पूरे देश का कोई भी चुनाव होता है तो मोदी जी के चेहरे के बिना नहीं होता है। छोटा चुनाव भी होता है तो उसमें मोदी जी होते हैं, क्योंकि इतने काम उन्होंने कर दिए हैं कि कोई सेक्टर ऐसा बचा नहीं है जहाँ काम न हो। हरीश जी के साथ राहुल जी आ रहे हैं, वो चुनौती नहीं है? नहीं, राहुल जी का आना तो हमारे लिए बड़ा अच्छा है, शुभ रहता है। कैसे? वो अच्छी बातें बोलते हैं, वो सबको पता है। और हरीश जी? उनकी स्थिति कांग्रेस ने बड़ी खराब कर दी है, और कभी कभी मुझे लगता है कि उनकी पार्टी ने उनको एक तरह से फुटबॉल बना दिया। उनको जिस सीट से वो टिकट चाहते थे, 2 दिन तक टिकट दिया रामनगर सीट से, और 2 दिन बाद उन्हीं का टिकट बदल दिया जो सबके टिकट तय कर रहे थे। तो स्वयं अंदाजा लगा सकते होंगे कि वो अपनी फेसबुक पर लिख रहे थे कि मैं किसी भी कीमत पर रामनगर छोड़ के नहीं जाऊंगा, और उसके कुछ ही घंटों बाद उनको जो है वहां से लाल कुआं भेज दिया गया। तो लाल कुआं बेहतर है सीट उनके लिए, या आपके लिए मुश्किल है लाल कुआं में अब? नहीं, उनके लिए क्या बेहतर था वो तो वही जानते हैं। उनको जब वो अगर बेहतर होता तो पहले ही लाल कुआं आते हो। जिनको उन्होंने टिकट दिया था वो भी खड़ी हैं चुनाव में। और झाड़ू आम आदमी पार्टी वो ताल ठोक रही है। उनका तो केवल एजेंडा चुनाव है,
वो चुनाव के लिए पर्यटकों की तरह उत्तराखंड में आए हैं और चुनाव के बाद चले जाएंगे। वो कह रहे हैं कोठियाल साहब ने इतने युवाओं के लिए इतना कुछ किया गंगोत्री से, जहां वो चुनाव लड़ रहे कोठियाल हैं। जी व्यक्तिगत रूप से अच्छे हैं, लेकिन जो पार्टी देश के लिए, समाज के लिए, जो सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब मांगती हो, दिल्ली में दंगे करवाती हो, तो उस पार्टी को उत्तराखंड के लोग यहाँ स्वीकार करने वाले नहीं। तो कोठियाल जी व्यक्तिगत रूप से अच्छे बता रहे हैं, आप रावत जी को अच्छा बता रहे हैं, उनकी पार्टियां खराब हैं। हाँ, वो जिन नीतियों में वो शामिल है, वो नीतियाँ पूरे देश की जनता मानती है, तभी तो देश के अंदर ये हाल हो रहा है। और आपके यहाँ से जो हरक सिंह जी गए, उनसे नुकसान नहीं होगा जाने से? देखिए, हमारी पार्टी बहुत कायदे आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाली पार्टी है, और ये पिछली बातें हो गई हैं, नफा नुकसान पीछे चला गया है, अब पार्टी की एक तरफा सरकार आ रही है। और बागी तो हैं कई जगह, कई कॉन्स्टिट्यूंसी में बागी खड़े हैं, उनसे आपकी पार्टी बात करने की भी कोशिश कर रही है, वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? नहीं, अब देखिए, हमने कहा कि जब एक बार तय हो जाता है कि पार्टी में इनको टिकट हो गया है, क्योंकि सभी लोग लड़ने वाले चाहते हैं मुझे भी टिकट मिले, मुझे भी टिकट मिले, बड़ी पार्टी है हमारी, जीतने की संभावना अधिक है। आज विश्व का सबसे बड़ा नेतृत्व तो हमारे पास मोदी जी के रूप में है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हमारी है, तो ऐसे में ज़्यादा कैंडिडेट होना स्वाभाविक है। लेकिन पार्टी जब अंततः किसी के नाम पर तय कर देती है, तो हमारे कार्यकर्ता फिर ये नहीं देखते कि कौन बागी है कौन नहीं है, जिसको सिंबल मिलता है उसके साथ चलते हैं। एक बात जो मैं फिर हरीश रावत जी की बात करूंगा, एक बात जो उन्होंने कही वो कि यशपाल आर्य जी सक्षम है राज्य को संभालने के लिए, इशारा ये कि भाई एक वंचित समाज से, दलित समाज से भी कोई सीएम हो सकता है। देखिए, हरीश रावत जी कब क्या कह दें, मेरे से एक दो बार लोगों ने कहा कि आप हरीश रावत जी को आप गंभीरता से क्यों नहीं लेते। मैंने कहा सबसे पहले तो उनकी पार्टी उनको गंभीरता से नहीं लेती है, उनकी पार्टी ने ही उनको गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। दूसरी बात, उनके बयानों की जो बात है, वो यशपाल आर्या जी के बारे में कहते हैं कि यशपाल जी को देखना चाहता हूँ, इधर आते हैं तो कहते हैं किसी नौजवान को देखना चाहता हूँ, उधर बाबा केदार जाते हैं तो कहते हैं बाबा केदार मुझे ही बना दो मुख्यमंत्री। तो उनके एक जगह पर कई प्रकार के बयान हैं, अपने बारे में ही इस मुद्दे को लेकर कई प्रकार के उनके बयान हैं, तो इस बारे में वही ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं कि वो कब क्या किसके लिए क्या कह रहे हैं। अच्छा, इलाका जहाँ से आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो पूरा इलाका, उसके पास में वो लखीमपुर खीरी वाला इंसिडेंट भी हुआ, किसानों का गुस्सा बताया जाता था कि उस वक्त बहुत ज़्यादा था। क्या आप मानते हैं कि वो जो कानून वापस हुए उसके बाद वो पूरा शांत हो गया, या उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है? देश हित में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो कानून वापस ले लिया, और मैं खुद उधम सिंह नगर का रहने वाला हूँ, मैं किसान परिवार से हूँ, किसानों का बेटा हूँ, किसानों का भाई हूँ, आज मुख्य सेवक हूँ उत्तराखंड का, तो सारे किसानों को पता है कि मैं उनकी पीड़ा को समझता हूँ, उनके दर्द को समझता हूँ, उनकी समस्याओं को जानता हूँ, तो इसलिए सारे किसान भाई सहयोग करेंगे। ये बेहतर होता अगर कोविड ना होता, मोदी जी की और रैलीज होती। पश्चिम यूपी का चुनाव भी बीजेपी के लिए बहुत अहम है, तो काफ़ी बड़े जो नेता हैं वो वहाँ पर भी बिजी हैं, अगर वो वहाँ बिजी नहीं होते तो उत्तराखंड में ज़्यादा रैलियाँ होती, आपको ज़्यादा फायदा मिलता। ये चुनौती नहीं है? देखिए, अब जो देश काल परिस्थिति है, लोगों का जान माल की सुरक्षा बहुत जरूरी है, और चुनाव भी जरूरी है। जैसा देश है, काल है, परिस्थिति है, उसके अनुरूप ही आगे बढ़ना है, और हम आगे बढ़ रहे हैं। जो चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश है, उसके आधार पर हम अपनी बैठक कर रहे हैं, इंडोर बैठक कर रहे हैं, डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। मैं भी लगभग 25-30 विधानसभाओं में अभी तक जा चुका हूँ। ये जो डोर टू डोर आप जा रहे हैं, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, सबसे अहम बात आपको, या जो ऐसी बात जिससे आप भी अचंभित हैं लोगों से बात करके, वो आपको क्या दिख रही है इस चुनाव में? 4 चुनाव अभी तक संपन्न हुए हैं, ये 5वां चुनाव होने जा रहा है, और इस चुनाव में जो सबसे बड़ी बात दिख रही है वो ये दिख रही है कि जो वर्तमान सरकार है उस सरकार के खिलाफ कोई नहीं है। सारे सरकार लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार होनी चाहिए, लोग साथ में कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार होनी चाहिए, तो ये सबसे बड़ी बात दिखाई दे रही है। आप धामी सरकार क्यों नहीं बोलते? मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मेरी सरकार माने जनता की सरकार। तो आप कह रहे हैं कि जो इतिहास रहा है वो बदल के आप नया इतिहास बनाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद सारे इतिहास बदले हैं, और उत्तराखंड में भी इतिहास बदलेगा। आसाम में बदला है, हरियाणा में बदला है, उत्तर प्रदेश में बदल रहा है, इस बार फिर बदलेगा, वहाँ दोबारा सरकार बनेगी, उत्तराखंड में भी दोबारा सरकार बनेगी। जो सत्ता विरोधी लहर की बात होती थी बार बार की उत्तराखंड का वोटर जो है वो हमेशा नाराज रहता है सत्ता से,
वो नाराजगी पूरी तरह दूर हो चुकी है, वो पूरा मानस बदल चुका है? नहीं, उत्तराखंड के लोग हमारा भाव जानते हैं। उन्होंने जैसे भक्त का भाव भगवान जानते हैं, वैसे हमारी देवतुल्य जनता हमारा भाव जानती है कि हम राज्य को कहाँ ले जाना चाहते हैं, राज्य के लिए क्या करना चाहते हैं, हमने किस प्रकार से काम किया है। तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कहीं कोई संशय नहीं है, हम आश्वस्त हैं कि प्रचंड बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। तो ये जो आम आदमी पार्टी वाले हैं, ये आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। वोट अगर चलिए सीट ना जीते, वोट जितने मिलेंगे वो आपके लेंगे, कांग्रेस के लेंगे, सत्ता विरोधी वोट लेंगे, कौन से वोट आम लेंगे? आदमी पार्टी वोट चाहे किसी का कांग्रेस का लेगी, भाजपा का लेगी, अलग बात है। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा नुकसान देश का कर रही है। ये पार्टी सबसे बड़ा नुकसान करने वाली पार्टी, देश का नुकसान करने वाली। किस लिहाज से? जो सर्जिकल स्ट्राइक का ही हिसाब मांगते हो, सेना से ही सबूत मांगने लगे। दिल्ली के दंगों को लोगों ने देखा है। उत्तराखंड की जनता राष्ट्रवादी है, यहाँ पर स्वाभिमानी लोग हैं, देश के साथ चलने वाले लोग हैं, सैनिक बाहुल्य हमारा प्रदेश है। चलिए, क्योंकि चुनाव का व्यस्त समय है और आपको भी निकलना है फिर प्रचार के लिए और अपनी बैठकों के लिए, तो ये 70 का आंकड़ा बहुत सिंपल है इस प्रदेश में, और जीत के लिए जहां 36 का आंकड़ा चाहिए हो और पार्टियों के अंदर अपने 36 के आंकड़े चल रहे हो, आपका आंकड़ा क्या है? आपकी नजर में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? वो आपने बोल दिया 60 पार। वो देखिए, वो नारा होता है, लोग कहते हैं वो तो नारा ही है। देखिए, अभी आप लोगों के सारे चैनलों पर महापोल एग्जिट पोल आए थे और मुझसे उन्होंने प्रश्न भी किया कि आप कह रहे हो 60 पार, लेकिन ये तो कोई 46 बता रहा है, कोई 47 बता रहा है, कोई 42 बता रहा है, कोई 50 भी बता रहा है, 48-50। मैंने कहा अभी चुनाव में जब जिस दिन महापोल आया था तब से चुनाव के ठीक 25 दिन बचे हुए थे। मैंने कहा ये 25 दिन पहले का महापोल है आपका, हो सकता है आपने ये 2-4-5 दिन पहले कर लिया हुआ, 1 महीने पहले का। जिस दिन मैं बना था, मैंने शपथ ली थी, लोग कहते थे 15 सीटें आएंगी। 1 महीने बाद कहने लगे 25 हो गई हैं। 4 महीने बाद कहने लगे 35 से 40 पर आप लोग पहुंच रहे हैं। मैंने कहा अब आकर जब ये 5 महीने का कालखंड पूरा हो रहा है तो कह रहे हैं 45 से 50, 40 से 50। मैंने कहा 60 से एक भी कम नहीं होगा। जिस दिन वोटिंग होगी 14 फरवरी को, जिस दिन मतदान होगा, पूरे का जो हमने नारा दिया है आपकी 60 पार, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमको आशीर्वाद देगी। तो आखिर आपने जो जहां से मैंने सवाल शुरू किया था उसका जवाब दे दिया कि आप 60 पार करेंगे, लेकिन शुरुआत आपके कार्यकाल में 15 से हुई थी। नहीं, मैं ऐसा लोग कहते थे, मैंने कहा, मैंने नहीं कहा। मैं तो कहता हूं कि शुरू से हम इस पर लेकर चल रहे हैं। पिछली बार 57 थे तो इस बार 60 होंगे, और मोदी जी के नेतृत्व में तो आज के दिन से ज्यादा परिश्रम अगले दिन करना है। खैर, ये फैसला जनता को देना है और 10 मार्च को ये फैसला जब आएगा तब आपसे फिर बात होगी, और आप उम्मीद करते हैं कि इसी भवन में मुख्यमंत्री आवास में बात होगी अगले टर्म में भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए पुष्कर जी। नमस्कार। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी न्यूज़ 18 इंडिया पर। देखते रहिए आप न्यूज़ 18 इंडिया। तो बड़ी खबर न्यूज़ 18 से बातचीत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि बीजेपी आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आएगी तो तुष्टीकरण करेगी। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस आएगी तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी। पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक कांग्रेस की कोशिश हमेशा एक वर्ग को खुश करने की हो रही है। उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस सरकार ने ही जुमे की नमाज की छुट्टी दी थी। तो पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान ये कहा कि एक वर्ग को खुश करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से रहती है। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और एक वर्ग को खुश करने के लिए तमाम तरह के कदम उठाए जाते हैं। न्यूज़ 18 से ये खास बातचीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। तो ये एक एक करके ये काम हो गया, आप कह रहे हैं उनके कारनामे, वो भी गंगा आरती तो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि इतने सारे काम मोदी जी कर रहे हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। अपना मैनिफेस्टो लागू करते हैं तो वो कहते हैं कि अब हम जब सरकार में आएंगे तो एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मैं किसी धर्म के विशेष के खिलाफ नहीं हूँ। वो जिन्होंने वो बात कही, उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो उन्होंने अपने निजी विचार थे फिर वापस ले लिए। नहीं, जब उन्होंने देखा कि आज उत्तराखंड की जनता ऐसी बात कभी देवभूमि में स्वीकार नहीं करेगी, और देवभूमि की जनता ने मान लिया, ठान लिया, क्योंकि उनकी पिछली सरकार भी देखी थी। पिछली सरकार में भी उन्होंने जुमे की नमाज के लिए छुट्टी करी थी। सभी के लिए छुट्टी करनी चाहिए।
और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 से बातचीत में पुष्कर सिंह धामी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनावी पर्यटक है और ये सिर्फ चुनाव के लिए आई है। आम आदमी पार्टी चुनाव के बाद उत्तराखंड से चली जाएगी। पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड के लोगों को दिल्ली में दंगा कराने वाले स्वीकार नहीं है। तो न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनावी पर्यटक है। आप चुनाव के लिए उत्तराखंड में मौजूद है और चुनाव के बाद वापस लौट जाएगी। आम आदमी पार्टी वो ताल ठोक रही है। उनका तो केवल एजेंडा चुनाव है। वो चुनाव के लिए पर्यटकों की तरह उत्तराखंड में आए हैं और चुनाव के बाद चले जाएंगे। जो सर्जिकल स्ट्राइक का ही हिसाब मांगते हो, सेना से ही सबूत मांगने लगे। दिल्ली के दंगों को लोगों ने देखा है। उत्तराखंड की जनता राष्ट्रवादी है। यहाँ पर स्वाभिमानी लोग हैं, देश के साथ चलने वाले लोग हैं। सैनिक बाहुल्य हमारा प्रदेश है।